Dear student, good morning all of you. Myself Shankar sir. Dear student, आज मैंने लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ. आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकल स्टील रिएक्शन और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ हंस दीकर रिएक्शन. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं लेक्चर नंबर 7 में हमने बताया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम PCl3 एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन एंड डार्जेंस रिएक्शन. तो आइए आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ क्या करते हैं हेलो एल्केन, जिसको नेमिंग रिएक्शन के रूप में जाने जाते हैं. ठीक है, फिंकल स्टील रिएक्शन. तो आइए फिंकल स्टील रिएक्शन समझते हैं. फिंकल स्टील रिएक्शन. डियर स्टूडेंट, फिंकल स्टील रिएक्शन क्या है आइए देखिए. RSNI है, किसके प्रेजेंस में होता है? एसीटोन के प्रेजेंस में. रिएजेंट क्या होता है? एसीटेन होता है. ध्यान दीजिए क्या बनता है RI और NS. डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, फिंकल दो स्टील रिएक्शन जो होता है या इसका जो प्रिपरेशन इसके द्वारा किया जाता है एल्किल आयोडाइड का. क्या प्रिपरेशन किया जाता है? एल्किल आयोडाइड का. डियर स्टूडेंट, यहां पर S का मतलब होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है. चलिए तो आइए यहां पर एसीटोन क्या होता है? ये एपोलर, ये प्रोटिक सॉल्वेंट होता है. ये प्रोटिक सॉल्वेंट होता है. ये प्रोटिक सॉल्वेंट अभी समझाऊंगा. ये प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता क्या है? ये प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? चलिए ध्यान दीजिए, समझ लीजिए. ये प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है कि CH3CO जानते हैं, ये होता है एसीटोन. ध्यान दीजिए, ये प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है, प्रोटिक का मतलब होता है H प्लस, और सॉल्वेंट का मतलब होता है सॉल्वेट कर देना. ये करता क्या है कि जो R और S का बांड जो है, ये जो ध्यान दीजिए ये पोलर प्रोटिक होता है. पोलर प्रोटिक, पोलर होने का मतलब क्या है कि RH तो तोड़ेगा, ठीक है, और प्रोटिक होने का मतलब क्या है कि S जो माइनस है, ठीक है, ये प्रोटिक H जो माइनस है, ये H प्लस के द्वारा ये क्या होगा, इसको बांधेगा. ये क्या होगा, H प्लस के द्वारा ये क्लोरीन तो क्या करेगा, अपने में आपस में बांध लेगा, मतलब इसको फ्री नहीं होने देगा. ठीक है, तो अगर तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब हुआ, पोलर का मतलब कि ये RS बांध तो क्या करेगा, वीक करेगा, तोड़ेगा. ठीक है, प्रोटिक का मतलब कि ये जो S माइनस जो टूटता है, जो बांड जो क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, इसको क्या होता है आपस में कैप्चर कर लेता है. कैप्चर होने का मतलब कि इसको फ्री नहीं होने देता है. चलिए आइए यहां पर समझिए आगे की तरफ. देखिए यहां पर कि ये जो होता है S का मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन होता है. यहां पर समझिए एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH2, ठीक है, ब्रोमीन और NaI है. ठीक है डियर स्टूडेंट, ये टूटेगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, ये टूटेगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा. क्या बनेगा? CH3 CH2 आयोडीन और क्या होगा, NaBr होगा. तो यहां पर क्या बना, एथाइल आयोडाइड. क्या बना? एथाइल आयोडाइड. चलिए ध्यान दीजिए, आइए कुछ और भी एग्जांपल देते हैं. यहां पर आप एसीटोन लगा दीजिए, एसीटोन. आइए कुछ एग्जांपल और भी बता रहा हूं. एग्जांपल नंबर, ये तो पहला था, आइए 2-3 और एग्जांपल दूंगा. आइए एग्जांपल नंबर 2. आइए एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूं. CH3 CH2 क्या है, क्लोरीन NaI.
ये तो और यहां पर लगा दे रहा हूं CH2, ठीक है, Na क्या बनेगा CH3 CH2 CH2I और NaCl, ये तो बन गया। क्या बना, इसको क्या कहेंगे प्रोपाइल, ठीक है, आयोडाइड। यहां पर क्या होगा एसीटोन होता है, क्या होता है एसीटोन CH3CO CH3। आइए समझाते हैं यहां पर। डियर स्टूडेंट समझिए इधर कि ये क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोप्रोपेन से मैंने क्या बनाया आयोडोप्रोपेन बनाया। ये कन्वर्जन के रूप में इससे बहुत क्वेश्चन एराइज होते हैं। ध्यान दीजिए, जो अब हम दो एग्जांपल आपको दूंगा और उसको आपको प्रोडक्ट बनाना है। CH3 CH2 क्लोरीन Na Br एसीटोन। चौथा एग्जांपल है CH3 CH2 Br, ठीक है। चलिए यहां पर भी क्लोरीन ले रहा हूं Na। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आप लोग से यहां पर ले रहा हूं कि ये जो रिएक्शन ले रहा हूं यहां पर समझिए, यहां पर मैं रिएक्शन क्या ले रहा हूं आप लोग से। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम तो ये बताइए, अगर बात करें CH3Cl है, Na आप क्या ले लीजिए, यहां पर आप ले लीजिए NaCl और एसीटोन। चलिए क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये बताइए, बता सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, जो ये तीन जो हैं डबल स्टार ट्रिपल स्टार, समझिए इधर। डियर स्टूडेंट यहां पर समझिए, इसको मैं इरेज करने वाला हूं। यहां पर समझाने वाला हूं कि ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बन रहा है, समझिएगा। देखिए एक होता है फंजान रूल, क्या कहता हूं फंजान रूल। तो फंजान जो रूल होता है, ध्यान दीजिए क्या होता है फंजान रूल। फंजान रूल ये कहता है, यहां पर पहले समझिएगा CH3CO और CH3, या तो क्या है एसीटोन है, ठीक है, क्या है एसीटोन है। ये बताइए कि ये इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है, कोवैलेंट कैरेक्टर। आप जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर कोवैलेंट में ही डिजॉल्व होगा, न कि आयनिक में डिजॉल्व होगा। और आयनिक कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड में ही, मतलब आयनिक कंपाउंड में ही डिजॉल्व होगा, ठीक है। जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो कोवैलेंट कंपाउंड में ही डिजॉल्व होगा। आप जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यही होता है, यही होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझिए फंजान रूल की बात करें तो फंजान रूल ये कहता है कि स्मॉल केटायन और लार्जर एनायन हो तो वो क्या देता है, कोवैलेंट कैरेक्टर देता है।
CC मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर देता है। आइए यहां पर समझते हैं। NaI, NaCl, NaBr, ठीक है। चलिए तो सीरियल वाइज में लिख रहा हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आइए, आप जानते हैं इसका क्या है, प्लस प्लस प्लस। चलिए समझिए यहां पर, केटायन क्या है, सिंगुलर है, क्लियर। केटायन क्या है, सिंगुलर है, क्यों, तो तीनों सोडियम है। आइए इसके आधार पर समझिए, माइनस माइनस माइनस, क्लियर है। ध्यान दीजिए कि अप टू डाउन जाते हैं तो एनायन क्या होती है, एनायन जो चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि आयनिक चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, आयनिक चार्ज इंक्रीज होता है। तो बात करें ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझिए इधर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर बात करें कि इन तीनों में कोवेलेंट कैरेक्टर किसकी अधिक होगी, तो सबसे पहले सोडियम आयोडाइड, फिर सोडियम बोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा NaI, फिर उसके बाद क्या होगा NaBr, फिर क्या होगा NaCl, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए तो इसको हम थोड़ा इरेज कर रहा हूं, यहां पर समझिए, यहां पर कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये एसीटोन क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। और जानते थे सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड की तुलना में इसकी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसीलिए एसीटोन में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, जबकि ये इसमें डिजॉल्व नहीं होता है। क्या होता है, ये डिजॉल्व नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यह प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। जब ये डिजॉल्व नहीं होगा तो इसके साथ रिएक्शन करेगा नहीं, और किसका प्रिपरेशन नहीं करेगा, एल्किल आयोडाइड का प्रिपरेशन नहीं करेगा, क्लियर है। तो यही मैंने बताया डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बता दिया कि आप यहाँ पर समझ लीजिए कि ये रिएक्शन करता है और यह दोनों रिएक्शन नहीं करता है। तो फंजान रूल के अनुसार जो स्मॉलर केटायन होता है, इस लार्जर क्या होते हैं, एनायन होते हैं, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, देता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर उसका इंक्रीज हो जाता है। तो एग्जांपल के रूप में सोडियम क्लोराइड NaBr ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक चार्ज इंक्रीज हो जाता है। चूंकि यहाँ पर सोडियम है, तीनों का क्या है, पॉजिटिव चार्ज सेम है, तो क्या होगा, केटायन पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो एनायन के आधार पर डिफाइन कर रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोडीन का क्या होता है, आयनिक चार्ज ज्यादा होता है क्लोरीन और ब्रोमीन की तुलना में, तो कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा, सोडियम आयोडाइड, फिर सोडियम ब्रोमाइड, फिर तो चूंकि आप ध्यान दीजिए ये कोवेलेंट कैरेक्टर, ये कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों क्या होता है, डिजॉल्व हो जाए, लाइक डिजॉल्व, लाइक ये तो लाइक डिजॉल्व हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये अनलाइक हो जा रहा है, तो ये क्या बना रहा है, पीपीटी बना रहा है। पीपीटी का मतलब तो ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या होगा आपका एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बताते हैं। 1 2 3 इरेज कर रहे हैं। चलिए चलिए बताइए, तो क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन
फाइंड विच रिएक्शन इज feasible. A CH3 CH2 3 Cl NaCl. B है CH3 CH3 क्लोरीन ले लीजिए NaBr. इसमें ये बताना है कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है. फिजिबल मतलब कौन सा रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, होने की संभावना. तो ध्यान दीजिए यहां पर एसीटोन है. क्या है? एसीटोन. एसीटोन. तो यहां पर ये जानते हैं कि ये क्या है, कि ये कोवलेंट कंपाउंड है. ये क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है. ये एक कोवलेंट कंपाउंड है. तो रही बात थी क्लोरीन और ब्रोमीन में, आप समझिए कि क्लोरीन और ब्रोमीन में जो कोवलेंट कैरेक्टर जो संभावना होती है इसकी ज्यादा होती है. ठीक है. तो इसकी जो कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है NaCl क्या होता है? कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होती है. तो ये क्या होगा? ये डिजॉल्व हो सकता है. मतलब ये एसीटोन को एसीटोन के साथ ये डिजॉल्व हो सकता है. तो इसमें रिएक्शन क्या होगा? ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब कि आपने विच रिएक्शन इज फिजिबल मैंने ये दिखाया. आइए कुछ होमवर्क दे देता हूं. 1 2 3. ठीक है. आइए देखिए नेक्स्ट आपका होमवर्क ये है CH3 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 Cl NaI. अगला क्वेश्चन है CH3 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 एसीटोन लिख लीजिएगा. एसीटोन. ठीक है. ब्रोमीन NaI. यहां पर आप हाइड्रोजन बना लीजिए. ठीक है. ये क्या है? एसीटोन. डियर स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क दिया हूं. आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन. यानी कि बात करें कि अब हम लोग नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन जो पढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट नेमिंग स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ेंगे. स्वार्ट्स रिएक्शन जिसके लिए स्वार्ट्स रिएक्शन जो होता है इस एक्सक्लूसिवली माना जाता है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल फ्लोराइड. ठीक है. तो अभी तक आपने देखा था, जितना भी प्रिपरेशन देखा था कि एल्किल फ्लोराइड कोई रिएक्शन नहीं कराया गया था. तो आइए स्वार्ट्स रिएक्शन के द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे? एल्किल फ्लोराइड बनाएंगे. एल्किल फ्लोराइड. तो आइए एल्किल फ्लोराइड के द्वारा, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन है. स्वार्ट्स रिएक्शन. देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है. स्वार्ट्स रिएक्शन ये है कि RS एस का मतलब यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन, इसके अलावा कुछ नहीं. यहाँ पर रिएजेंट होगा AgF जिसको बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड. एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड. एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड क्या बोलते हैं? एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड. ठीक है. इसके बाद है आप ले सकते हैं HgF2 मर्करी सटेंड. ठीक है. डाइफ्लोराइड भी कर सकते हैं या मर्करी फ्लोराइड. ठीक है. तो यहां पर समझिए मर्करी सटेंड फ्लोराइड है. चलिए तो आइए यहां पर समझते हैं.
आप बना सकते हैं, इसके द्वारा श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या बनाता है, एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। क्या, एल्किल फ्लोराइड। तो बनेगा RF AgS बन सकता है, R SbS3 R HgS2 ये बन सकता है, प्लस S2। डियर स्टूडेंट, ये आपका मैंने जनरल फार्मूला बताया, ठीक है। आइए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप आइए, एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 क्लियर, Cl, पहला ले लीजिए सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड क्या बनेगा, CH3, ठीक है, CH3 CH2 F AgCl ये आपका बनेगा। क्लियर है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, H2O नहीं बनेगा, सॉरी H2O नहीं बनेगा। आइए यहां पर समझते हैं, रफ वर्ड समझते हैं। CH3 CH2 Cl AgF, ये तो जानते हैं पॉजिटिव निगेटिव, क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये इसके साथ बन गया। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट, फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। हरे राम हरे राम, आइए हरे राम कहकर, ठीक है, हम लोग अपने सिलेबस तो आगे भी बढ़ाएं। चलिए आज ये आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट, PPT, ये PPT बन जाता है। चलिए दूसरा रिएक्शन है CH3 Cl SpF3, एंटीमन लिए हैं। क्या बनेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा CH3 F, इस पर 3 प्लस, इस पर 8 माइनस, इस पर 8 प्लस, इस पर 8, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, बनेगा SbCl3। ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड क्या होगा, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड। यहां पर समझिए CH3 यहां पर बैलेंस है, क्लोरीन कितने हैं, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 ये हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए तीसरा एग्जांपल देखता हूं। तीसरा एग्जांपल है CH3 CH2 Hg2 F2, मर्करी फ्लोराइड, क्या बोलते हैं, मर्करी फ्लोराइड, बहुत नेम है। चलिए तो मर्करी, ठीक है। आइए यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर ले लीजिए ब्रोमीन। ध्यान दीजिए, इस पर प्लस, इस पर माइनस, प्लस माइनस। चलिए तो ये इसके साथ जुड़ेगा, तो बनेगा CH3 CH2 F, क्या बनेगा, क्लियर है। इसके बाद आइए देखते हैं Hd2Cl2, आइए बैलेंस करते हैं, Br2 होगा। देखिए यहां पर 3 कार्बन, ये तो हाइड्रोजन बैलेंस है, ब्रोमीन 8 है, ब्रोमीन इधर कितने हैं, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, मरकरी 2 मरकरी, तो ये बैलेंस है। आइए बैलेंस कर दे रहा हूं, देख ले रहा हूं। 3 6 कार्बन, हाइड्रोजन थी 3 2 5 5 2 7 7 2 14, देखिए 3 5 7 7 2 14, क्लियर है। ब्रोमीन 2 है, मरकरी 2 है, मरकरी 2, बैलेंस है। चलिए डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग को ये मजा आ रहा होगा, ठीक।
समझ में आ रहा है? बहुत ही इंजॉय के साथ हम लोग पढ़ेंगे। आ रहा है? चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव किया जाए। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। होमवर्क चाहिए? होमवर्क चाहिए, होमवर्क बोले तो अल्लाह। चलिए आइए तो होमवर्क दे दे। HW सर हमको कितना होमवर्क देते हैं। CH3Cl AgF CH3H Br HB F3। चलिए एक क्वेश्चन है, आप लोग घर के करके लाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। तो आगे की तरफ मूव करें। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेंजरस बताने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप नोट्स बनाइए और जितने भी टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उस टर्म तो नोट्स पर लिखिए। होता यह है कि आप लोग करते ये हैं कि नोट्स तो बनाते तो हैं लेकिन छोटी छोटी टर्म तो रिमार्क पॉइंट तो नहीं लिखते हैं, जिसके कारण आप क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। पुनः रीडिंग करने बैठते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप जब क्या है वीडियो को पॉज करके आप क्या करिए, रिमार्क भी जो मैं बता रहा हूं जैसे आपको लगे आप नोट्स बनाइए, क्योंकि आपका नोट्स ही आपके लिए ही बेहतर करेगा। चलिए तो आज तीसरा अब मैं आपको मूव कर रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन नेमिंग रिएक्शन। तीसरा बता रहा हूं हंस डिकर रिएक्शन। क्या? हंस डिकर रिएक्शन। इसको दूसरा नाम बोलते हैं डियर स्टूडेंट ब्रोमोडीन। ब्रोमोडीन याद करते लिख लीजिए, ब्रोमोडीन हंस डिकर रिएक्शन। इससे प्रिपरेशन करते हैं एल्किल फ्लोराइड। क्या? एल्किल ब्रोमाइड। स्पेशली इसका हम मैकेनिज्म में बताऊंगा और एक इसका हम ठीक है रिएक्शन भी कराऊंगा और कुछ इसमें हम रिमार्क भी बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल, इस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। तो इस तरह 1 2 3। चलिए आपको अब इससे हम कर दे फ्री। चलिए आइए इसको हम सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को हम कहते हैं, ध्यान दीजिए, डेसेंट ऑफ द कार्बन चेन। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इट इज यूज्ड टू मेक डेसेंट ऑफ कार्बन चेन। ध्यान दीजिए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, कार्बन चेन के डिसेंट में। डिसेंट मतलब मान लीजिए रिएक्टेंट में क्या है 3 कार्बन चेन है तो प्रोडक्ट में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका कन्वर्जन के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। कन्वर्जन के रूप में इसका हम क्या कर सकते हैं, बहुत से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट समझिए यहाँ पर इससे एक और बात, यहाँ पर सिल्वर साल्ट, इसको हम बोलते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्लिक फैटी एसिड कह सकते हैं, फैटी एसिड। चलिए आइए समझते हैं। आर देखिए ध्यान दीजिए ये जो रिएक्शन होगा 2 स्टेप में होगा, ठीक है। चलिए RCOOH
हमको क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कौन सा, सिल्वर साल्ट लेकर। तो सिल्वर साल्ट लेंगे AgOH किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में होगा यू। तो यहां से आपका H2O निकल जाएगा और बनेगा RCOOAg। ध्यान दीजिए, आप इसको देख लीजिए, सिल्वर साल्ट आप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ये क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या है, मेटल। तो ये क्या बनाता है आपका, नॉन मेटल। मेटल क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों के बीच में आयनिक कंपाउंड, लेकिन इनके बीच में कोवलेंट कंपाउंड। चलिए अगला स्टेप है RCOOAg माइनस प्लस। फिर क्या है, ब्रोमीन ले रहा हूं। क्यों ब्रोमीन ले रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके जो प्रिपरेशन करते हैं वो क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड होता है। क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड। तो यहां से आपका बनेगा RBr प्लस CO2 और यहां से AgBr निकलेगा। ध्यान दीजिए, Ag क्या होगा, Br होगा। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ऑफ द चेन कैसे यूज हो रहा है, ध्यान दीजिए। आइए अभी एग्जाम्पल समझाएंगे, तो डिस्टेंस ऑफ द चेन के रूप में हम इसको बताएंगे। इरेज करें, 1 2 3 इरेज कर रहा हूं। देखिए CH3 CH2 COOH AgOH है, CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बनेगा, CH3, ये तो आपका R है, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो H2 क्या निकाल दे, CH3, आइए CH3 CH2 क्या बनेगा, COOAg और H2O। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में CH3 CH2 COOAg और Br2 होगा ना। यहां से क्या निकलेगा, CH3 CH2 CH2 Br AgBr CO2। आइए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3। यहां पर कितने कार्बन है, 1 2। तो ये क्या है, देख रहे हैं कि मैंने यहां पर क्या बनाया, यहां पर समझिए, इधर 3 कार्बन से 2 कार्बन बना हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट ऑफ दी कार्बन चेन, ठीक है। चलिए सर मैकेनिज्म आज नहीं बता रहे हैं, चलिए आज मैं, चलिए अब लास्ट है तो मैकेनिज्म बता दे रहा हूं। आइए मैकेनिज्म चाहिए, मैकेनिज्म। चलिए आइए समझाते हैं, मैकेनिज्म चाहिए। चलिए CH3 CH2 C डबल, यही मैकेनिज्म आपको चाहिए ना। आइए मैकेनिज्म था आ रहा हूं, वही बनाया हूं, Ag माइनस प्लस Br। समझिए मैकेनिज्म बता रहा हूं, मैकेनिज्म। थोड़ा सा इंक डाल ले, इंक। सर जी आप मैकेनिज्म आज कहीं बताए, हाँ सिलेबस उसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, लेकिन
ये जो नेमिन, ध्यान दीजिए नेमिन रिएक्शन जितने भी हैं उसको एक कॉपी बना लीजिए और उसको प्रैक्टिस करिए। नेमिन रिएक्शन 25-26 है, ठीक है। उस नेमिन रिएक्शन को आप एक कॉपी कहीं रफ वर्क में कहीं कोई स्पेशल कॉपी बना लीजिए कन्वर्जन का उसका, ठीक है, और करिए प्रैक्टिस। चलिए आइए ध्यान दीजिए, यहां पर समझिए ये टूटेगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, AgBr निकल जाएगा, AgBr, ठीक है, AgBr। फिर बनेगा CH3 CH2 COO, क्या बनेगा, Br होगा। समझिए यहां पर एक रिमार्क समझिए, CH3 CH2 COO, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 4, और ब्रोमीन के पास 6। तो इसके पास 2 लोन पेयर और इसके पास 2 लोन पेयर, समझ रहे हैं, और इसके पास कितने होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो यहां पर समझिए कि लोन पेयर की वजह से इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन की वजह से क्या होंगे, एक दूसरे तो अटैच नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, बांड तो ब्रेक कर दिया जाएगा। तो बांड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो ये तो स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड में ध्यान दीजिए, ये तो स्टेप क्या है, फर्स्ट है। सेकंड में CH3 CH2 COO Br टूटेगा, ठीक है, होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होगा, CH3 CH2 COO पर एक ये और Br पर एक माइनस, क्लियर। चलिए ये क्या फ्री रेडिकल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल है। स्टेप थर्ड CH3 CH2 COO ये होगा। अगला स्टेप में क्या होगा, ये टूटेगा ये टूटेगा। यहां पर समझिए CH3 CH2, इस पर भी क्या होगा, फ्री रेडिकल CO2 निकल गया, क्लियर। चलिए यहां पर स्टेप फोर्थ में ध्यान दीजिए, CH3 CH2, देखिए यहां पर ब्रोमीन एक बचा हुआ है, यहां पर ब्रोमीन जो है यहां पर एक बचा हुआ है, ठीक है। देखिए इधर, तो इस ब्रोमीन को क्या करेंगे, Br एथ जो है जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Br, ये प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया, CO2 बन गया और AgBr बन गया। तो आप यहां पर समझिए कि देखे कि कैसे प्रोडक्ट बना, ठीक है। यही Br क्या हुआ है, ये ऐड हुआ है, ये Br, यही Br यहां पर आया, ध्यान दीजिए। तो ये इसका मैकेनिज्म है। आइए डियर स्टूडेंट, ये तो आई होप कि आप लोग मैंने जो बताया आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके साथ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन मैंने समाप्त कर दिया। मैंने पूरी डिटेल में 8 वीडियो में मैंने 8 लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बताया। डियर स्टूडेंट समझिए कि इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 में, लेक्चर नंबर 10 में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 में जो मैं पढ़ाऊंगा मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊंगा, जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, और क्या बताऊंगा, रिएक्शन विथ मेटल। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तो मैं बताऊंगा लेक्चर नंबर 10 में। तो डियर स्टूडेंट,
अगर मैं आपको लगता है कि मैं अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूं या किसी तरह की कमी लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स ए लॉट।